राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज वीडियो होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आने वाली है जन्माष्टमी। तो इस जन्माष्टमी पर हम, अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को घर लाना चाहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से की जाती है आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगी, अपने घर पर स्वयं ही कर सकते हैं। तो देखिए, जल्दी जल्दी बताऊंगी, ध्यान से वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है हल्दी और गाय का घी। इनको आपको मिक्स करना है, जैसे कि सब वीडियो में दिखा रहे हैं हम। तो आपको अच्छे से देखना है। और ये मैं उनको मिक्स करना है। फिर इन्हें लड्डू गोपाल को पूरे शरीर पे मालिश हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाना है। तो सबसे पहले हम हल्दी और घी लगा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि इसे हम उपटन के रूप में लगा रहे हैं। शरीर को शुद्धि करने के लिए उपटन लगाया जाता है। तो अब हम कराएंगे मूर्ति को स्नान, इसके बाद अभिषेक भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है, इसमें चावल और पुष्प डालने हैं और इसमें हम लड्डू गोपाल को विराजमान। तो चलिए आपको बताती हूँ कि स्नान किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, जब हम कभी भी अपने मेहमान को अपने घर वापस बुलाते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धोए जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने सबसे पहले कान्हा जी का चरण धोई थी, उसके बाद उनको स्नान करवाई थी। चरण धोने के बाद हाथ धोइए, उसके बाद उनको स्नान करवाइए। और स्नान कराते समय आपको मंत्र भी बोलना है। अगर याद ना हो, कोई भी मंत्र आपको याद हो तो आप मन में जप कर सकते हैं मंत्र का। इसके बाद हमने शुद्ध जल से स्नान, कान्हा जी को स्नान करवाना है शुद्ध जल से। शुद्ध जल से स्नान करवाना है। उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक भी करना है। तो पहले हम शुद्ध जल से उनका स्नान करवा देते हैं। उसके बाद पहले पंचामृत से होगा, उसके बाद जल से होगा, फिर दूध से करना है। दूध को एक धार ही रखना है। तो देखिए, मैं शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ। और उनका अंग पोषण भी कर दिए। और आपको अंग पोषण करने के बाद फिर से उनका पूजन करना है, सिंपल से फूल डाल के, और अक्षत और चंदन का टीका लगा देना है। देख सकते हैं आप लोग कि हम कैसे कर रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है साफ साफ। हमने टीका लगा दिए हैं। और ये मैं फिर कटोरी में उनको रखी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कान्हा जी मेरे इसमें बैठे हैं कटोरी में। उन्हें स्नान के लिए एकदम रेडी है। इसमें मैं फूल डालूँगी। हर वॉश कराने में हर चीज़ में आपको फूल डालना है। के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा। देखिए, मैं दूध से अभिषेक करा रही हूँ। इसको आपको एक धार में ही ऐसे ही गिराना है, जैसे मैं गिरा रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में।
एक ही बार गिराते रहना है उसको, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा गिराए। और इस प्रकार से हम लोग दूध का, कच्चे दूध से अभिषेक हो गया है उनका। और फिर मैं निकाल कर उनको अंग पोषण करूँगी और फिर से वही पूजा करना है उनका। जिस तरह मैं कटोरी के साइड में पूजा कर रही हूँ नीचे रख के, उसी तरह आपको भी करना है। देखिए मैं फिर से उनको बैठा दी हूँ और फिर पूजन करूँगी उनका। इसीलिए थोड़ा वीडियो में दिखा रही हूँ एकदम साफ साफ कि आप लोग को थोड़ा अच्छे से दिखे। तो अब देख सकते हैं उधर कान्हा जी है, फिर से उनको पूजा करना है। अब मैं दिया जला रही हूँ। दिया जला के रखूँगी क्योंकि उनका नहलाने के बाद फिर आरती करेंगे, इसलिए मैं पहले से ही जला दे रही हूँ दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगरबत्ती भी रखी हूँ जलाने के लिए और दीप भी, और बहुत सारे प्रसादी भी रखी हूँ और फूल भी। फूल आपको जितना हो सके, कम है तो उसमें भी होगा, ज़्यादा है तो उसमें भी होगा, लेकिन हाँ प्रसाद में तुलसी पत्ता ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी पत्र। मैंने तो पूरे प्लेट में रखी हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मिलता नहीं है जल्दी। और देखिए इधर फिर से मैं उनका पूजन कर रही हूँ। फिर सेम वैसे ही करना है आपको। फूल चढ़ा दिए, अक्षत चढ़ा दिए, फिर उनको चंदन का टीका लगा देना है। से कई लोग हैं जो 7 चीज़ों से, 5 चीज़ों से, 21 चीज़ों से और 11 चीज़ों से उपवास करवा सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, पर मैं 5 चीज़ों से ही कराऊंगी। ये सरल हो जाएगा आपके घर पे आराम से। और ये मैं इसमें जल भर दी हूँ, शुद्ध जल। इसमें मैं फूल डालूंगी। आप देख सकते हैं शुद्ध जल है। इसमें जो साइड में मेरे पास फूल है वो फूल मैं डालूंगी। लड्डू गोपाल को इसमें डालूंगी, फूल डालूंगी। और देख सकते हैं फिर से मैं इनको टीका की हूँ। और इनको फिर 2 घड़ी के लिए ढक देना, एक कपड़े से आपको ढक देना है पूरे 2 घड़ी के लिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं ढक रही हूँ आपको भी वैसे ही ढक देना है 2 घड़ी के लिए। आप देखिए जिस तरह से मैं ढकी हूँ वैसा ही आपको ढक के 2 घड़ी तक छोड़ देना है। फिर जब 2 घड़ी पूरा हो जाए तो आपको कपड़ा हटा के और कान्हा जी को निकाल लेना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ मेरा हो चुका है और मैं उनको बाहर निकालूंगी। और निकालने के बाद फिर हमको बाहर इनको पूजन करना है। आपको भी ऐसे ही करना है जिस तरह से आप देख रहे हैं पूजा। इनको पहले अंग पोषण करेंगे और फिर नीचे रखेंगे इनको, और फिर से वही फूल, अक्षत और चंदन फिर चढ़ाएंगे। तो ये पानी था जो मैं हटा दी हूँ। ये सब फेंकना नहीं है, ये सब आप कहीं साफ़ जगह पे तुलसी पत्र में या फिर कोई पौधा में आप डालेंगे। इसको कहीं ख़राब जगह पे नहीं फेंकना है। और देख सकते हैं कि मैं फिर से इनका पूजन कर दी हूँ। और पहला वास हम लोग का हो चुका है। अब 4 चीज़ों से फिर और करना है। वीडियो में बने रहिए तब आपको समझ में आएगा हर चीज़।
तो देखिए अब मैं दूसरे चीज़ से उनका वॉश करवाने वाली हूँ। दूसरा मैं फल से करूँगी और इस तरह आप ज़्यादा भी फल ले सकते हैं। मेरे पास इतना ही था तो इसलिए मैं इतना ही रखी हूँ। उनको पूरा ढक दे फल डाल के। और ये भी आपको 2 घड़ी तक ही रखना है। जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। ये भी 2 घड़ी रखना है। उसके बाद फिर आप इसको निकाल लेंगे। जब 2 घड़ी पूरा हो जाए तो इसे आप निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं अब मेरा 2 घड़ी पूरा हो गया है। अब मैं इनको हटा लूँगी और उनको निकाल लूँगी इसमें से। और फल में भी आपको फूल डालना है, जिस तरह मैं डाली हूँ। सब फल को अब निकाल लेंगे और फिर मिठाई से इनका करेंगे, या फिर आप चीनी से कर सकते हैं, मिठाई से कर सकते हैं। तो मैं ली हूँ चीनी, शक्कर, और मैं इसी से करूँगी इनका। और फिर मैं कटोरी उनको हटा के फिर मैं कटोरी रख दी हूँ। अब मैं फिर से कान्हा जी का पूजन करूँगी। फिर से पूजन करने के बाद फिर मैं उनको रखूँगी कटोरी में। आपको चीनी से ढकना है। मैं ज़्यादा चीनी नहीं ली हूँ, लेकिन आपको जितना मन करे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा ढकना होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप और भी ले सकते हैं चीनी। और उनको पूरा ढक के फिर से कपड़े से ढक देना है। इसको भी 2 घड़ी तक आपको ऐसे ही ढक के रखना है। जब 2 घड़ी हो जाए तो फिर आपको हटाना है। ये हमारा तीसरा वॉश हो चुका है, 2 और बाकी है। तो चलिए दूसरा आप गेहूं से, अनाज से कर लीजिएगा।